जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक ही गणित में। बच्चों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसा प्रश्न जो पिछली बार आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में क्लास 10th में मैथ का जो प्रश्न है वो 6 नंबर में आया हुआ था। ठीक है, तो वही प्रश्न 6 नंबर के जो प्रश्न आए थे आपके, वही सारे प्रश्न है आपको, मतलब बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ जो प्रश्न आए थे उनमें कुछ प्रश्न मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपको। ठीक है, तो मेरे साथ देखते रहिए। ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड का, बाकी मैं यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। ठीक है, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है बेटा, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या है? एक आयताकार मैदान की चौड़ाई, एक आयताकार मैदान, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, पहले आपको चित्र बना देता हूँ ताकि आप जो है अच्छे तरीके से समझ पाए। पहले मैं यहाँ बना देता हूँ, उसके बाद ही लिखूंगा। कह रहा है ये आयत है, आयताकार मैदान है ये। ठीक है, आपका 6 नंबर का प्रश्न है बेटा। इस तरीके का ये प्रश्न आपका बनता ही है। ये प्रश्न जो मैं अभी करा रहा हूं, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, वो पिछली बार का आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक आयताकार मैदान है, ये आपका आयताकार मैदान है। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई, इसकी लंबाई, यही तो इसकी लंबाई है बेटा, ये क्या है? इसकी लंबाई है, और इधर इसकी ये चौड़ाई है। ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? लंबाई है। ये भी इसकी क्या हो जाएगी? आमने सामने की भुजाएं होती है। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये चौड़ाई नहीं है, तो मैंने पहले बोल दिया वो नहीं। ये आमने आयत की एक खूबसूरती होती है, इसमें सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सामने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो प्रश्न को जरा देखिए गौर से। एक आयताकार मैदान की लंबाई, यानी कि ये आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई जो है वो इस चौड़ाई से के 2 गुने से 9 अधिक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 9 ज्यादा है, 2 गुने से 9 अधिक है। तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं, देखिए क्या है, पहले हमें चौड़ाई मान लेंगे। माना आयताकार माना आयताकार मैदान की चौड़ाई। ठीक है, क्यों मानी हमने चौड़ाई? चौड़ाई क्यों मानी? क्योंकि प्रश्न में आप साफ साफ कह रहा है कि जो मैदान की चौड़ाई है, ठीक है, उसका 2 गुना कर दो और उसमें 9 जोड़ दो तो लंबाई आ जाती है। ठीक है, तो x मीटर में है। ठीक है, इसमें लिखिए, हाँ मीटर और सेंटीमीटर में। ठीक है, हाँ वर्ग मीटर में दिया है तो मीटर में ही लिख दो। ठीक है, क्या है? x मीटर है, ये चीज समझ लो आप। क्या है? इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तब प्रश्न के हिसाब से इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? ठीक है, मान लिया हमने ये, तब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न के हिसाब से इसकी क्या है, यहां पे लिख दो, तब आयताकार मैदान की बेटा लंबाई क्या होगी? लंबाई, अभी प्रश्न आपका कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक, तो x में इसमें 2 से गुणा प्लस 9 जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा? यहां पे आपका बन जाएगा 2x प्लस 9। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 9। ये तो हो गया क्या? इसका लंबाई और चौड़ाई का भाग। ठीक है, आप समझते चलिए, मैंने मान लिया है। क्या माना? इसकी चौड़ाई लंबाई जो निकल के आई है 2x प्लस 9 है, अभी मानने के हिसाब से निकल के आई है अभी। ठीक है, और ये इसका जो चौड़ाई है वो x है। ठीक है, चौड़ाई इसकी x है और इसकी लंबाई 2x प्लस 9 है। देखो देर लग रही है, 6 नंबर का प्रश्न है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो अब आप समझिएगा, इसमें ये इसका हो गया। अब क्या करना है आपको? अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल, आगे प्रश्न कह रहा है यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है। कितना है? मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 810 है। ये नहीं चल रहा है, 810 है, 810 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, मैदान का, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहां पे मैं लिख देता हूं, क्षेत्रफल बराबर 810 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड देखिएगा, कोई बात नहीं, आराम से देखते रहिए। इसमें जरा हाँ देखिए, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या है?
इसका जो क्षेत्रफल है वो 810 है। कितना है? 810 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 810 मीटर स्क्वायर है। तो अब क्या है, मैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल हमें दिया गया है, लेकिन हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता है इसकी, ना लंबाई की पता है ना ही चौड़ाई की, हमने मान ली है। प्रश्न के हिसाब से हम करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई में आप गुना कर देते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है, तो इस फार्मूले से करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू क्या है, x बाहर लिख दो, चौड़ाई और गुणा में लिख दो 2x प्लस 9। ठीक है, इसे गुणा में लिख दो, बराबर हो जाता है आपका क्या, 810। बराबर हो जाता है आपका 810। ठीक है, कितना हो जाता है, 810। अब इसको क्या करो, अंदर खोल दो इसे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये x है, इसका 2x में गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9x बराबर 810 हो जाता है आपका। ठीक है, 10 हो जाता है। अब क्या करना है, इस 810 को भी क्या करो, इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810। ठीक है, 810 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गई। ठीक है, या द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है। तो अब क्या करना है, इसको क्या करो, हल कर लो। कैसे हल करेंगे आप, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 2 है ना, ये इस 2 के साथ इस 810 की गुणा करो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 810 में 2 के साथ क्यों करेंगे, ये x स्क्वायर का गुणांक है। हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2 है इंटू 810 है, कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, ये इसे अब देखिए, पहले यहीं पे देख लो, 1620 आया, अब यहाँ 9 लिखा है, कितना लिखा है, 9। ठीक है, हाँ 1620 आया है और 9 लिखा है यहाँ पे। अब देखिए 1620 को क्या करो, फैक्टर कर दो कि क्या बन जाए, यहाँ पे 9 मिल जाए आपको किसी तरीके से, मतलब 2 ऐसे नंबर लीजिए, उनको क्या करें, घटाने पर क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 1620 को क्या करो, 5 से काट के देख लो, अभी आ जाएगा, देखो आपके सामने है। ठीक है, 5 3 15 है और एक बचा 12 हो गया, 5 2 10, 5 6 20, फिर इसे काट लो, 4 फिर 4 8 32, 4 एकम 4। ठीक है, 9 9 81, 9 एकम 9। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 4 5 9 और ये हो जाता है आपका 4 5 9 यानी कि 20 और 9 दूनी 20। अच्छा 20, ये ऐसा करते हैं, 9 चौक 36 इंटू 9 पंजे 45। ठीक है, अब ये देखिए 36 और 45, 16 में से 5 गया 9 बचा, 15 में से 6 गया 9 बचा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये निकालने की ट्रिक है, तरीका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे किया। वैसे तो मैं किसी तरीके से ऐसे ही कर देता डायरेक्ट, मुझे पता होता है। ठीक है, तो आपको क्या, मैंने ये सिखाने के लिए कैसे तोड़ेंगे इसे 1620। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या है, 36 45 में ये टूटना है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x और 45 माइनस 36 कर देंगे, माइनस क्या होता है 45 माइनस 36 कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस 810 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस ये 45x हो जाएगा, माइनस 36x हो जाएगा, माइनस 810 बराबर में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। इसमें से आपको क्या कॉमन मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, तो केवल x मिला है, x तो मिला है 2x प्लस 45। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको मिल रहा है 36 का 36 का है। ठीक है, नहीं 18 मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है, वो भी क्या है, माइनस का 18 ले लेते हैं, x तो मिलने वाला नहीं है, तो 18 दूने 36 माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, और 18 चौके 72 होता है, 18 चौके 72 होता है। अब 72 को 81 से घटा दो, 9 हो गया, तब यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है, 18 पंजे 90 बराबर में 0 आपका। ठीक है, ये चीज को समझते चलिएगा। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, अब इधर कराता हूँ। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको इधर लिख देते हैं, हम लिखते हैं इधर। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार लिख लो,
एक बार दोनों को, इसको एक बार, यानी कि x माइनस 18 और क्या है बराबर 0 है ही, तो 2x माइनस प्लस है, सॉरी ये प्लस होता है, प्लस 45, ठीक है, आपका प्लस का है ये बराबर 0। अब देखो इसे 0 से क्या करो, x को 0 से कंपेयर कर दो, इस सबको रख दो, x माइनस 18 बराबर 0 कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, पहला ये हो गया। दूसरा है 2x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 बटे में 2, ठीक है, 2 इधर गुणा में है इधर, तो ये बटे में चला जाएगा, ये हो गया ये, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि 45 इधर क्या है प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, समझ रहे। तो आपका जो आयत है उस आयत की जो लंबाई है वो हमने क्या माना था, चौड़ाई को x माना था, किसको माना था, चौड़ाई को x माना था, तो चौड़ाई उसकी कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 18, यानी कि अतः आयत की जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई कितनी x बराबर कितना है 18, यानी कि चौड़ाई उसकी 18 मीटर है, और लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी, फिर लंबाई 2x प्लस 9, ठीक है, 18 गुणा 2 प्लस 9, 18 दूनी 36 और 9 ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 9 कर दो, ठीक है, यानी कि आपको हो जाएगा 45 मीटर। एक आयत जिसकी जो है 18 मीटर चौड़ाई है, लंबाई उसकी 45 मीटर है। यही बस सिंपल क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, इतना आसान तरीके से मैंने किया है, और यही क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा गया बेटा, कितने नंबर में, 6 नंबर में, ये पेपर आपका साक्षर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये, ठीक है। तो आपको ये मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आया होगा प्लीज, ठीक है, चलिए कर लीजिएगा इसे।